हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर्स, और मैं फिर आज आपके बीच आई हूं लेकर के क्लास 7 का एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एब्सोल्यूट ऑफ एन इंटीजर। यानी किसी भी इंटीजर का हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, उसको आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं आज के इस वीडियो में एब्सोल्यूट ऑफ एन इंटीजर के बारे में। तो कह रहा है कि द एब्सोल्यूट ऑफ एन इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन। यानी किसी भी इंटीजर का अगर आपसे क्या पूछा जा रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू। तो किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू वही वैल्यू होता है उसके साइन को छोड़ करके। यानी उसके साथ प्लस आया है, माइनस आया है, ये सबको आप क्या कर दे, नेग्लेक्ट कर दे, छोड़ दे, और जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है वही उसका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गया, 5। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, 151 लिखा हुआ है क्या? नहीं, ये आपका सिंबल है किसका, मोड का। यही आप इसके किसी भी नंबर को जब आप मोड के अंदर लिखते हैं, ये किसका सिंबल है, मोड का सिंबल है। मोड के अंदर लिखते हैं, जब वो नंबर मोड से बाहर निकलता है तो वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। और मोड से बाहर निकलने पे चाहे वो नंबर पॉजिटिव रहे या निगेटिव, वो नंबर पॉजिटिव ही बन जाता है। यानी पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव ही रह जाएगा और जो निगेटिव होते हैं वो क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सिंबल किसका है, मोड का है। मोड के अंदर किसी भी नंबर को हम लोग रखते हैं और जब तो और इसका अब मोड के अंदर क्या किए, 5 को रख दिए। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जब ये मोड के अंदर से ये निकलेगा तो ये जो नंबर होता है वही निकलेगा, या तो इसका साइन कुछ भी रहे। यहाँ साइन किसका है, प्लस का, फिर भी इसका आंसर क्या होगा, 5। अब आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ क्या है, ये -5 है। तो -5 को भी जब आप मोड निकालेंगे यानी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 5 ही मिलने वाला है। यानी किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू वही होता है जो उसका वैल्यू होता है, वो बदलता आपका नहीं है। उसके साइन को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द इंटीजर, नेवर लेस देन द इंटीजर। यानी किसी भी इंटीजर का अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो या तो वो उसी इंटीजर के वो वैल्यू बराबर आएगा या बड़ा आएगा। कभी भी जिसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं उससे छोटा नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा उस इंटीजर के या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं होगा। जैसे आप एग्जांपल से यहाँ समझ सकते हैं कि ये 3 है, आपका क्या है, 3। तो 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गया, 3। तो 3 का क्या हो गया, बराबर। यहाँ पे क्या है आपका, -3 है, क्या है, -3। और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गया, 3। तो -3 तो छोटा था ना, और यहाँ पे 3 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो -3 छोटे नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ा हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, लेकिन इससे कम नहीं हो रहा है। अब इसी को हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखने की बात करें तो कह रहा है कि इफ x इज एन इंटीजर, अगर आपका x कोई इंटीजर है, देन यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे आपके एब्सोल्यूट वैल्यू में। सबसे पहला क्या कि इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर x आपका 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, तो x का एब्सोल्यूट वैल्यू वही आ जाएगा, क्योंकि जब 0 से बड़ा होगा तो आपको वहां क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव नंबर। तो आंसर एब्सोल्यूट वैल्यू आपका क्या आने वाला है, पॉजिटिव। ऐसे तो एब्सोल्यूट वैल्यू सबका पॉजिटिव आएगा, यानी x आपको कैसा नंबर मिलने वाला है, पॉजिटिव नंबर मिलने वाला है। यहाँ पे हम लिए x, यहाँ पे लिए 5, जो x का वैल्यू क्या लिए हैं, 5, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले तो हमको क्या मिल गया, 5 मिल गया। उसी तरीके से दूसरे कंडीशन में हम ले लिए कि x बराबर 0। अब x को हम क्या कर रहे हैं, 0 एज्यूम कर रहे हैं। तो जब आप x बराबर 0 कर लेंगे और जब आप x का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे 0 के बराबर में करके, तो आपको क्या मिलने वाला है, 0। यहाँ पे हम क्या मिलने लिए हैं, इफ x इज इक्वल टू 0 देन मोड x आपका क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि x की जगह आप क्या रखने वाले हैं, 0। तो 0 का मोड आपका क्या हो जाएगा, 0, सॉरी 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है, ये आपका एक न्यूट्रल नंबर है। उसी तरीके से थर्ड कंडीशन देखो तो यहाँ कह रहा है कि इफ x इज लेस देन 0, अगर x आपका क्या हो, 0 से छोटा है। अगर x आपका 0 से छोटा है तो वो कैसा नंबर होगा, निगेटिव नंबर होगा, दैट इज x आपका निगेटिव नंबर होगा। तब उस केस में आपका एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे होगा, तो -x का भी एब्सोल्यूट वैल्यू x ही होगा। यानी कि जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो साइन को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, -3 है, और -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। अब आप ये देख रहे होंगे कि -3 आपका 3 से कैसा नंबर है, छोटा नंबर है, क्योंकि ये निगेटिव है ना, तो पॉजिटिव नंबर से क्या होंगे, छोटा नंबर हो, छोटा होगा। तो -3 छोटा है और 3 आपका क्या है, बड़ा है। और यही आपका नोट पॉइंट बता रहा था कि किसी भी इंटीजर का जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, तो जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो जो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा या तो वो नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, कभी भी उससे छोटा नहीं हो सकता है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है।
आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या नोट डाउन कर चुके होंगे। तो चलिए अब आप आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई करें, हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।